नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है भारत में नए रामसर स्थलों को मान्यता। अभी हाल ही में क्या किया गया था, इससे पहले 49 रामसर स्थल थे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अभी हाल ही में 5 नए रामसर स्थलों को और जोड़ने की बात कही गई थी। तो इस तरीके से 49 प्लस 5 तो 54 हो गए थे। लेकिन अभी हाल ही में और 10 स्थलों को क्या की गई, मान्यता प्रदान की गई। इसलिए तो रामसर स्थलों के रूप में ही मान्यता प्रदान की गई। तो ये 54 प्लस 10 होके अभी ये इंडिया में कितने हो जाएंगे, टोटल 64। आप लोग ये याद रखना, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि कहां से कितने रामसर स्थलों को जोड़ा गया हाल ही में। तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसके अनुसार तमिलनाडु से 6 आर्द्रभूमि या रामसर स्थलों को क्या किया गया, जोड़ा गया। और कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक एक स्थलों को क्या किया गया, मान्यता प्रदान किया गया। तो आप लोग यहां से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को की सूची में बिहार की खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया, ठीक है। तो अभी हाल ही में, यहां से बस यही याद रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत के किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं यहां से बिहार। आप लोग बिहार का नाम याद रखना, साथ में क्या याद रखना, ये खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है। बस और कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। अब ये जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहां पर है, तो ये देख लेते हैं। ये जो है वो कर्नाटक है, कर्नाटक में ही स्थित है, ठीक है। यह पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत ये जो अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, इसको अभी रामसर स्थल में क्या किया गया, शामिल करने की इसको घोषणा की गई। और इसके साथ ही साथ यह कर्नाटक का पहला रामसर स्थल होगा, ठीक। तो यहां से यही इंपॉर्टेंट है। साथ में याद रख लेना कि अभी रामसर स्थलों की संख्या हो गई है बढ़कर 64, ठीक। और कर्नाटक से रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं भारत की राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय। अब जो ये भारत की राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो भारत की आभासी पुस्तकालय है इसको 2019 में भारतीय संस्कृति पोर्टल के रूप में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था या विकसित किया गया था, है ना। ये किससे संबंधित है, तो जो भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में विभिन्न जानकारियों को समायोजित करते हुए इस आभासी पुस्तकालय का क्या किया गया था, विकास किया गया था, ठीक। तो यह इसी से संबंधित है, मूर्त और अमूर्त संस्कृति से संबंधित है। साथ में आप लोग ये याद रखना कि भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुल 14 है, ठीक है। अभी हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो जोड़ा गया था वो कलकत्ता का दुर्गा पूजा था, ठीक। आप लोग ये याद रखते चलिएगा। इसकी संख्या अभी 14 है भारत में, है ना। और साथ में ये भी याद रखना कि यह जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम। अब ये प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये आप लोग याद रखना। तो जनजाति छात्रों से संबंधित है, ठीक है। जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी, जनजाति कार्य मंत्रालय तथा सीबीएसई ने क्या किया, तो 3 अगस्त 2022 को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो संचालित है उसके अंतर्गत ही क्या किया गया, तो प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ठीक। आप लोग यहाँ से क्या क्या रखना, तो जनजाति कार्य मंत्रालय और सीबीएसई के द्वारा ही क्या किया गया, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है वन अधिकार पत्र। अच्छा, वन अधिकार अधिनियम जो था उसके बारे में आप लोग याद रखना। ये जो वन अधिकार अधिनियम था वो 2006 में आया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख लोगों को क्या दिया जा चुका है, वन अधिकार पत्र प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और ये वन अधिकार पत्र किस लिए प्रदान किया जाता है, तो जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, है ना, तो उनको जंगल जमीन और जल पर अधिकार प्राप्त कराने या उनको अधिकार दिलाने ताकि वे अपनी आजीविका के साधन उपलब्ध करा सके खुद के लिए और अपना आय स्तर बढ़ा सके और अपनी आजीविका भी चला सके, ठीक है। तो इन सभी की अनुमति प्राप्त हो जाती है वन अधिकार पत्र प्राप्त होने से, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग यही बस याद रखते चलना। बस्तर टाइगर किताब। अच्छा, बस्तर टाइगर किसे कहा जाता है, तो बस्तर टाइगर के रूप में छत्तीसगढ़ के महेंद्र कर्मा जी विख्यात हैं, ठीक है।
उनके ही जीवन से संबंधित घटनाओं को क्या किया गया है, उजागर किया गया है। किसके माध्यम से? तो बस्तर टाइगर किताब के माध्यम से। अभी हाल ही में किसने विमोचित किया? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचित किया। आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो महेंद्र कर्मा है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, वो तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये माड़िया जनजाति से क्या है, संबंधित है। और साथ में ये भी याद रखना कि ये इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ही जो सलवा जुडुम है, सलवा जुडुम एक अभियान चला था नक्सलवाद के खिलाफ, तो इनके द्वारा ही वह शुरू किया गया था। तो आप लोग ये याद रखना नाम, सलवा जुडुम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। ठीक, तो आप लोग साथ में याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक खेल मड़ई, सॉरी पारंपरिक खेल मड़ई, है ना। तो आप लोग यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि विश्व आदिवासी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व आदिवासी जो दिवस है वह प्रतिवर्ष 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। तो इसके अंतर्गत ही जो 7 अगस्त और 8 अगस्त है, तो जनजातियों के पारंपरिक खेलों से संबंधित मड़ई मेला का आयोजन किया जाने का बात किया गया है। कहां पर? तो रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं पारंपरिक खेल, जैसे कि तीरंदाजी हो गया, गेड़ी दौड़ हो गया, गिल्ली गिल्ली डंडा, मटका, गुलेल, ये सब का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो। अच्छा, तो अब ये देख लेते हैं कि ये किससे संबंधित है। आप लोगों को नाम से स्पष्ट हो गया होगा, यहाँ पे हैंडलूम आया तो ये कपड़ा और रेल राज्य मंत्री ने क्या किया, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 5 अगस्त 2022 को दिल्ली में क्या किया गया, तो माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये जो महिला हाट बाजार से ही संबंधित है। ठीक है, जहां पर क्या किया जाएगा, तो बुनकरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक, उनके द्वारा जो सामान बनाया जाता है तो उनको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से क्या किया गया है, इस प्राइड एक्सपो का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया या उद्घाटन किया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है कहां पर किया गया, तो आप लोग दिल्ली का नाम याद रखना। ठीक है, तो ये था आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।